एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी फ्रॉम द PTI और सिंध में जो सूरत हाल है उस पर ज़रा बात करने की अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। शहजाद, NCOC के बयानात की तरफ अगर देखा जाए तो बड़ा वाज़ेह तौर पर असद उमर साहब ने कहा कि इस बात की हिमायत में नहीं है कि कराची समेत पूरे सिंध में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि ये लॉकडाउन हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो ये यूनिशन इन कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? ये मिक्स्ड मैसेजेस क्यों दिए जा रहे हैं? सूबाई और वफाकी हुकूमत क्या एक पेज पर नहीं है? देखिए, एक बात तो ये हकीकत है कि सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल, दोनों सेम पेज पे तो नहीं है। हमारा डायरेक्शन कुछ और है, हम कुछ और चाहते हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर करना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब पूरी दुनिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं, उनको अप्रिशिएट किया गया है और ये बात पूरी दुनिया ने मानी है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, WHO हो या किसी भी तौर पे कोई भी तंजीम हो, पाकिस्तान ने कोरोना को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। सही। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोरोना को हैंडल करने जा रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है जी। क्या वजह है कि जो कराची को हमेशा बंद किया जाता है? कराची को बंद करने से क्या ये 8 तारीख को जब ये खोलेंगे तो ये कोरोना खत्म हो जाएगा? कोरोना एक ही सूरत में खत्म होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं और SOPs पे अमल करें। ये कैसी SOPs हैं कि आपने पूरा शहर बंद कर दिया जी। और लोग सड़कों पे घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर सारी SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए और जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कोरोना और फैलेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि सिंध गवर्नमेंट अपनी सिंध पुलिस के जरिए, ACDCs के जरिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन कराती? शहजाद, एक बहुत बड़ा सवाल असद उमर साहब ने भी उठाया था जब SOP कंप्लायंस की बात हो रही चाह रहा था कि आप अगर इस्लामाबाद में देखते हैं 54% SOPs की कंप्लायंस मौजूद है, पंजाब के नंबर्स भी बेहतर हैं, तकरीबन 38%। बलूचिस्तान और सिंध के लिए इंदिया दिया NCOC ने कि वहाँ पे कंप्लायंस ही सिर्फ 33% है। अब जबकि मुकम्मल लॉकडाउन की बात की जा रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे कुछ अरसे पहले, कुछ हफ्ते पहले अगर SOPs की कंप्लायंस बेहतर होती तो शायद नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं? आप लोग क्या नोटिस कर रहे थे? व्हाट वर द ट्रेंड्स? देखिए, अवाम को भी SOPs पे अमल करना होगा और गवर्नमेंट को इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी होगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट ये कहती है अवाम खुद करेगी। अवाम हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करती है अगर आप रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट लेकर आए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर ये SOPs पे अभी भी अमल नहीं करा पा रहे, जो कि इन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ने इसको सराहा था। सिंगापुर, हांगकांग, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आया था। पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। सिंगापुर, हांगकांग की आबादी आपके सामने कितनी है? 1 करोड़ होगी या इसके लगभग इतनी होगी। हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम ये है, जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये SOPs पे अमल नहीं करेंगे, ये लोगों को SOPs पे अमल नहीं कराएंगे। ये चाहे अगले 2 महीने पूरा शहर बंद कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शहजाद, क्या वजह है कि सॉरी आपकी बात इंटरजेक्ट करिए, मुझे बताइए ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पे मिसमैनेजमेंट की क्या वजह बनी? एकदम से इतनी तादाद में लोगों का आ जाना, क्या इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब ये ख़तरा सर पे मंडलाने लगा कि शायद आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपकी मोबाइल फ़ोन पर आपका एक्सेस नहीं होगा, क्या उस वजह से लोग इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेट करवाने के लिए पहुँच गए हैं या कोई और वजह है आपकी नज़र में? मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी वजह यही है कि सिम बंद हो जाएगी। अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे ऑफिस में आने नहीं दिया जाएगा और अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो डोमेस्टिक ट्रैवल मेरी बंद कर दी गई। इंटरनेशनल ट्रैवल मैं नहीं कर सकूंगा। ये थोड़े बहुत ममालिक खुले हुए भी हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए। जिम्मेदार कौम जो होती हैं वो उनकी जो क्या कहना चाहिए, वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करवाती हैं। मैं ये समझता था कि जिस तरह से वैक्सीनेशन पे तवज्जो बिल्कुल नहीं दी गई, एक डिफरेंट किस्म की स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मैं देखता था व्हाट्सएप पे और हर जगह फैली होती थी। खुदारा मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी आवाम से अपील करूंगा, वैक्सीनेशन लगाएं,
वैक्सीनेशन लगाएं। इसमें एक और बड़ी प्रीएम्प्टिव हो सकता है, ये हम बात कर रहे हों, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी बाहर निकले और वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं, इसमें दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। जब हम एक इतना टाइटन कंट्रोल देंगे, जब हम कहेंगे जी आप ना तनख्वाह आपको मिलेगी, ना आप ट्रैवल कर पाएंगे और बहुत सारे और वजूहात देंगे, तो लोग जाली सर्टिफिकेट की तरफ भी जा रहे हैं। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन जाली सर्टिफिकेट बहरहाल बनाने के लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है। दूसरा ये कि क्या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, सप्लाई चेन को हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। आपने खुद जैसे इशारा दिया कि वफाक और सूबाई हुकूमत में थोड़ा सा तो जो स्ट्रैटेजी है, जो हिकमत अमली है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुँचते हैं, कल हमारी इतलात के मुताबिक 11 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, बिकॉज तादाद इतनी ज़्यादा है, तो कहीं सप्लाई चेन में शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पे अपने ताउन की यकीन दहानी भी कराई और हम कर भी रहे हैं। हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। आपको पता है कि जिस वैक्सीनेशन का दावा ये करते हैं वो सारी फेडरल गवर्नमेंट से आ रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद के ऊपर उनको वैक्सीनेशन मिलती रहे। दूसरा, आपने जारी सर्टिफिकेट की बात की, बिल्कुल सही है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। इससे पहले भी एक्सपो सेंटर से काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं। मेरा ये कहना है आवाम से, खुदारा अपनी जानों से ना खेलें, खुदारा अपनी जानों से ना खेलें। आपकी जान बहुत कीमती है। वैक्सीनेशन लगाएं। इस मुल्क के अंदर जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, ओवरऑल आप ये देख लें, इंटरनेशनल पाबंदियां भी हमसे नहीं हटेंगी। दुनिया में वही मुल्क कामयाब हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है और जो SOPs पे अमल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये एक और चीज की तरफ आऊँ, मुकम्मल लॉकडाउन से नुकसान क्या है। छोटा ताजर बरादरी जितनी भी हमारी है, दिहाड़ीदार मजदूर, लोअर मिडिल क्लास तबका, वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन लगा के SOPs पे अमल करके हम बेहतर तौर पे इस वबा से मुकाबला कर सकते हैं। एक और सवाल ये भी बनता है शहजाद, और वेरी क्विकली, हो सकता है हम इस पे बात ना कर पाए, वक्त मेरे पास कम है। समझ ये नहीं आ रहा कि अब कोरोना को भी आए हुए तकरीबन 1.5-2 साल होने को आ रहा है, हमारे पास छोटे ताजिर के लिए, दुकानदारों के लिए कोई मरबूत स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही। अगर सिंध हुकूमत ये कदम उठाती है कि लॉकडाउन लगाना है, तो इस लॉकडाउन से होने वाला जो माशी आफ्टरफॉल है उसके लिए कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है, कोई हैंड होल्डिंग मौजूद नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा कि आप पे ये जो कड़ा वक्त आएगा उसमें हुकूमत आपकी मदद को कैसे पहुंचेगी, क्या आपको कोई रिलीफ देगी, क्या आपके पास आसान कर्जे मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकती, इनिशिएटिव ले सकती है, क्या वजह है शहजाद कि वो नहीं लेती? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि 13 साल से हम देख रहे हैं, उससे पहले भी हमने देखा है, कराची दुश्मनी इनकी प्रायोरिटी पे है। कराची के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारा भी यही रोना है कि अगर आप इस सारे ताजर बरादरी को या सारे कारोबार को बंद कर देंगे, फिर ऑल्टरनेट है क्या? हम क्या देंगे इनको, क्या कर सकते हैं? इससे पहले भी आपने देखा, हमने एहसास प्रोग्राम के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मुख्तलिफ पॉलिसी निकाली थी, बिजली पे रियायत दी थी, टैक्स रिफंड्स दिए थे और मुख्तलिफ इकदाम किए थे। अभी इस वक्त कोई पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही है, जबकि हम अगेंस्ट हैं। हम कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। स्मार्ट लॉकडाउन इज द कॉल ऑफ द आवर, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में फ्रीडम मूवमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। वहाँ जहाँ मुल्कों ने, रियासतों ने, हुकूमतों ने ये कोशिश की है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न में हज़ारों की तादाद में लोग के लिए निकले। कल जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रही थी। तो ये बड़ा अहम है कि सिंध हुकूमत इन दोनों हकीकतों को साथ लेकर चले, और हमारी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों से ये अपील होगी कि खुदारा कराची समेत सिंध के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी लेके आएँ, जिसमें आप दोनों हमें एक पेज पे नजर आएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।